कह रहे हैं कि इसकी तकसीम इस ऐवान को, इस ऐवान में जो आज लोग बैठे हैं उनको नामंजूर है। आज अगर चाहते हैं तो इसकी मुखालफत करें, और अगर वो नहीं है तो आप बात करें तो इस असेंबली को पूरा हक है कि इसके 2/3 नहीं, सिर्फ उन मेंबर्स की जो इसको तकसीम करना अगर चाहते हैं वो इसकी मुखालफत करें, और अगर बीच में बात ना करें, आप मना करें। हमने चुप करके सारी बात हमने सुनी, इन्होंने जो की ना, ये बीच में बोले ये मुनासिब नहीं है। कि जी उन लोगों को बताना चाह रहा हूं जो तकसीम की बात करते हैं कि इट स्टार्ट्स विद द प्रोविंशियल असेंबली, 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स अग्रीइंग टू दिस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में तूफ़ान बर्पा कर दिया। ऐसी तकरीर की कि सबके रोंगटे खड़े करके रख दिए। मुराद अली शाह ने कहा कि ये इस मुल्क में हो क्या रहा है। एक तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो मुतालबा किया है, पूरी कौम हैरान हो गई है। मुराद अली शाह ने आज खिताब करते हुए सबको वाज़ेह कर दिया। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। इसलिए कि करारदाद मैंने पेश की और इस पर भी इल्ज़ाम लगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इस हाउस में नहीं आनी चाहिए। मैं बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि इस करारदाद में कॉन्स्टिट्यूशन की एक वायलेशन बता दें। आज ये हाउस बैठा हुआ अगर कहे कि हमें सिंध की तकसीम नामंजूर है, इसमें क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है? आर्टिकल 239 का तो मैंने जिक्र किया है कि जी उन लोगों को बताना चाह रहा हूं जो तकसीम की बात करते हैं कि इट स्टार्ट्स विद द प्रोविंशियल असेंबली, 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स अग्रीइंग टू दिस, और अगर वो नहीं है तो आप बात करें तो इस असेंबली को पूरा हक है कि इसके 2/3 नहीं, सिर्फ उन मेंबर्स की जो इसको तकसीम करना अगर चाहते हैं वो इसकी मुखालफत करें। आज अगर चाहते हैं तो इसकी मुखालफत करें, और अगर आप चाहते हैं कि आज चाहते, कल आपकी कोई और मर्जी हो सकती है, कल किसी की भी मर्जी हो सकती है। अगर आज आप चाहते हैं कि इस सूबे को तकसीम ना किया जाए तो इस करारदाद की आपको हिमायत करनी पड़ेगी उस सूरत में। अदरवाइज व्हाट यू आर सेइंग इज व्हाट डज दिस से? हम इसमें कह क्या रहे हैं? हम हिस्ट्री बता रहे हैं सूबे की, और हम कह रहे हैं कि इसकी तकसीम इस ऐवान को, इस ऐवान में जो आज लोग बैठे हैं उनको नामंजूर है, और अगर बीच में बात ना करें, आप मना करें। हमने चुप करके सारी बात हमने सुनी, इन्होंने जो की ना, ये बीच में बोले ये मुनासिब नहीं है, और खासतौर पे जब लीडर ऑफ द हाउस बोल रहा हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट यू जी स्पीकर साहब टू मेंटेन दैट ऑर्डर प्लीज। नोबडी डिस्टर्ब्स मी व्हाइल आई एम स्पीकिंग, प्लीज आप बोलें। ठीक है सर, इतनी सी बात हमने की है कि इस करारदाद के अंदर कि ये ऐवान इस सूबे की तकसीम, बाकी जो चीजें आप कह रहे हैं ये क्यों किया, फलाना क्यों किया, ले आए करारदाद, ले आए, डिस्कशन करें प्रॉपर तरीके से हर चीज, और हमने की है। इस ऐवान में इस तरह ना बोले आप, इस ऐवान में बीच में इंटरप्ट ना करें। इस ऐवान में हर चीज पे हमने ऑपोजिशन की करारदादें मंजूर की हैं, कई जो आई हैं जो दुरुस्त ये ऐवान समझता है। और मुझे वो दिन भी याद है जब हम ऑपोजिशन में होते थे, मेरे साथ कुछ दोस्त हैं इधर जो उस वक्त होते थे, एक करारदाद भी पास होती थी ऑपोजिशन की, एक करारदाद आती नहीं थी डिस्कशन के लिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी हुकूमत है जिसने हमेशा ऑपोजिशन को साथ रख के चलना चाहे। हम पीटीआई के या जो भी जमात है उनके दोस्त आज इसकी हिमायत कर रहे हैं। इसमें आइन, सम मेंबर्स माइट बी मिसलेड, इसमें आइन के खिलाफ कोई बात नहीं है। आर्टिकल 239 का तो मैंने सहारा लिया है कि जी ये 239 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये एक प्रोविज़न डाल दिया था, इसलिए कि उससे पहले 1948 में नहीं था, जब आइन नहीं था इस मुल्क में, तब कैपिटल जब बनाया था और जो बातें जिक्र की गई हैदराबाद में, अगर 1973 का आइन होता तो 1948 वाली वो चीज़ नहीं हो सकती थी, इसलिए कि ये असेंबली पास कर चुकी थी। उसके बाद 2014 और अभी आपकी तरफ से मुझे आया है मैसेज 2019 में भी, 2019 में, और 2019 में यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुई थी, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुई थी, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने, और मैं वो रेजोल्यूशन पढ़ देता हूँ जो 2019 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने
वही मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो जैसे इन्होंने बताया कि 2017 में उन्होंने अपने लीडर को खुद निकाल दिया था, उसके जो मुहर्रिकात थे, मैं उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर, तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि क्या क्या हुआ था। खैर बहुत अच्छा किया, उनके साथ तो कोई नहीं रहा। खैर जैसे वो हुआ था वो सब पता है, खैर उस पर मैं नहीं जाता, बस डोंट वांट एनी, वो डिस्कशंस अभी नहीं हो रही, डिस्कशन कोई भी नहीं हो रही। और डिस्कशन सिर्फ ये एक है कि या इस असेंबली के मेंबरान इस सूबे की तकसीम चाहते हैं या नहीं। और इस करारदाद में सिर्फ ये है, कुछ ऐसा नहीं है कि जी हम फलानी जगह पे तरक्की नहीं करेंगे या यहाँ तरक्की ज़्यादा करेंगे या वफाक से पैसे लेंगे या फलानी चीज़ करेंगे या नहीं करेंगे। सिर्फ एक चीज़ है, उस एक, बाकी आप अपनी तकारीर में बात करें। बहुत बातें हुई यहाँ पे, मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ, कहा जा रहा है कि जी गवर्नर का नाम ना ले, गवर्नर का नाम कहाँ लिखा है इधर कि मैं पढ़ देता हूँ, गवर्नर साहब के कॉन्ट्रैक्ट पे तो कोई बात नहीं की इस पूरे उसमें। फिर आगे एक और जगह जिक्र आता है और वो भी मैं पढ़ देता हूँ, पर्सनल कैपेसिटी, गवर्नर की पर्सनल कैपेसिटी पे बात नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड that nothing in this clause shall preclude any reference subject to the provisions of the constitution to the president or the governor in relation to the act done by him in his official capacity। मैं अब नहीं कहना चाहता गवर्नर हाउस में हुआ इजलास के, मैंने तो जिक्र नहीं किया। उसके बाद कहते यूज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर फॉर द पर्पज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिबेट। मैं उनके इन्फ्लुएंस तो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ किसी तरीके से। पॉइंट ये है कि इस करारदाद में किसी तकरीर में अगर कोई आदमी कह देता है कोई चीज़ ऐसी, आप उसको एक्सपंज कर सकते हैं, उससे इस करारदाद का कोई वास्ता नहीं है। करारदाद के अंदर सिर्फ एक चीज़ है, और ये मैं सबके जहनों में डालना चाहता हूँ कि जिस चीज़ पे आप वोट कर रहे हैं वो क्लियर हो जाए। क्या आप जो कुछ लोग, चाहे वो उसको आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह दें, फ्रीडम ऑफ व्हाटएवर कह दें, उन्होंने अगर किसी जगह पे जाके, मैं नाम भी नहीं लेता, और ये बात की है कि सिंध को तकसीम किया जाए, उसके ऊपर असेंबली अपना ओपिनियन दे रही है और इस वक्त ओपिनियन दे रही है, इस सब को नोट करेगी हर एक मेंबर को जो यहाँ मौजूद है कि क्या आपने इस करारदाद में अगर इसके अलावा कोई आपको इख्तिलाफ है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इंतहाई जज्बाती खिताब। आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क की मौजूदा क्या सूरत हाल है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और दूसरी तरफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने पीपल्स पार्टी पर तीरों के नश्तर बरसा दिए। सिंध को तकसीम करने का मामला सामने आ गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि खुलकर सामने आए, कौन बात करना चाह रहा है।